हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। और आज यहाँ पर हम लोग मेंसुरेशन में क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जितने भी बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी फॉर्मूले हैं, कितनी फेज होती हैं, कितने एज होते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे क्या हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूबॉइड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। तो देखिए क्यूबॉइड होता क्या है। तो अगर आप क्यूबॉइड को देखो तो यहाँ पर जैसे इस तरह के बॉक्स आपने देखे होंगे, या यहाँ पर कभी आइस क्यूब की स्लैब वगैरह देखी होगी, आइस स्लैब वगैरह। तो क्या होता है, वो क्यूबॉइड शेप का होता है। देखो इसमें जैसे यहाँ पर क्यूबॉइड की खासियत क्या होती है कि क्यूबॉइड में यहाँ पे सारी फेस जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती हैं। ये देखो आप, रेक्टेंगल ये भी है, ये देखो इधर भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ऊपर की भी फेस और यहाँ पर नीचे की भी फेस रेक्टेंगल होगी। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो जैसे कि ये आपके सभी सभी के घर में होगा, यूपीएस हो गया, या फिर यहाँ पर जो भी आपका वाईफाई का यहाँ पर राउटर हो गया, ये भी आपका क्या क्यूबॉइड है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रूम। आप जिस रूम में बैठे हो तो वो क्यूबॉइड शेप में होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, इस रूम में दो वॉल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि लेकिन ये जब दो वॉल आप ले लोगे, जिस रूम में आप बैठे होगे, तो वो क्या होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा। ठीक। उसके बाद इस बॉक्स को अगर हम देखते हैं, इस बॉक्स में भी यहाँ पर क्या करते हैं कि ये बॉक्स जो है ये हमारा क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है। तो देखो क्यूबॉइड को, अगर क्यूबॉइड को हम देखें तो यहाँ पर बेटा अगर फेस की बात करते हैं तो फेस क्या होती है। फेस जितने भी इनके रेक्टेंगल में अगर हम देखें, जितनी भी साइड होती हैं वही उसकी फेस होती है। ठीक है। जैसे जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक फेस इसकी देख रहे हो आप, ये है। ठीक है। एक फेस आपकी ये है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखोगे, जब भी इधर से नीचे जाओगे एक फेस ये होगी, ये चार फेस ये। तो यहाँ पर टोटल फेस कितनी हो गई देखो बेटा। अब इस वाले डायग्राम में देखो, एक फेस ये हो गई, एक फेस हमारी ये हो गई, एक फेस ये हो गई, एक फेस ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और ये एक पीछे इसके पीछे वाली होगी। जैसे आप अपने रूम में वॉल्स देखो, चार वॉल है, एक यहाँ पर सीलिंग है, और एक आपका फ्लोर जिस पे आप बैठे होगे। तो कितनी फेज हो गई यहाँ पर, सिक्स फेज हो गई। एजेस की अगर हम बात करें तो बेटा एजेस ये होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये आपकी एज है, ये जो है ये आपकी एज है। ठीक है। ये आपकी एज है, ये आपकी एज है, ये आपकी एज है। तो आप देखो कितनी एजेस है इसमें, एक, दो, तीन, चार। ठीक है। पाँच, छ, सात, और ये एक आठ, एक नौ, एक दस, एक ग्यारह, और यहाँ पर एक बारह। तो एजेस कितनी होती है इसमें, बारह होती है। वर्टेक्स कितने हैं, तो बेटा वर्टेक्स ये होते हैं जिसपे दो लाइन आकर मिलती हैं या दो साइड आकर मिलती हैं, वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर वर्टेक्स कितने हैं, देखो वन, टू, थ्री एंड फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। तो वर्टेक्स कितने हो गए, एट। वर्टेक्स होता क्या है, जैसे ये दो लाइन है, तो ये दो लाइन एक कॉमन पॉइंट है इनका, तो ये वर्टेक्स हो गया। तीन हो गई तब भी वर्टेक्स हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपका यूलर्स फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला होता है। ठीक है। क्या होता है भाई, वो होता है v प्लस एफ माइनस ई इजकल टू टू। याद कैसे रखोगे, वाइफ, वाइफ मतलब v, v फॉर वाइफ, v एफ ई, मतलब कि v प्लस एफ माइनस ई इजकल टू टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें हमको वर्टेक्स या फेस पता होगी तो हम एच आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा इसकी कॉमन सी चीजें, जिसमें हम लोग फेस देखेंगे, एच और वर्टेक्स हमने देखी। तो यहाँ पर ये रहा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के पहले अगर हम देखते हैं, नॉर्मल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। देखो वॉल्यूम किसी भी चीज का अगर आपको निकालना है तो वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू उस चीज की हाइट, किसी भी चीज का निकालना हो। ठीक है। तो अब अगर इसमें हम देखें, तो ये बेटा क्या है, जिस फ्लोर पे आप बैठे हो ये उसकी है लेंथ, तो ये एल है, तो ये भी एल होगी। इसी तरह ये भी एल होगी और ये भी एल होगी। क्या समझ में आया। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर ब्रेथ क्या होगी। देखो ये जो है ये आपकी क्या है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, इसी तरह ये भी ब्रेथ होगी और ये भी ब्रेथ होगी। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करते हैं, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी हाइट हो गई एच। क्लियर है। या यहाँ पर आप देखो ये आपकी हाइट हो गई। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर ये जो होगा बेस, जो आपका क्या होगा फ्लोर, इसका एरिया क्या होगा बेटा, ये बेस है क्या, ये क्या है, ये है आपका रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड बी
लेंथ L एंड ब्रेथ B। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। और हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट इसकी है h। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका L इंटू बी इंटू एच। यही होता है आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। बेटा यहाँ पर सरफेस कितनी है, देखो जो फेस होते हैं वही आपकी सरफेस भी होती है। क्लियर। ये कितने हैं, 6 हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर बेटा मैं इस फेस की बात करता हूं, इसकी और इसकी, ठीक है ये, तो बेटा अगर ध्यान से देखो ये है आपका L और ये है आपकी हाइट h। तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया L इंटू एच। इसी का अपोजिट अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, इसका अपोजिट अगर हम देखें तो बेटा ये होगा इसका अपोजिट। तो अपोजिट भी इसका सेम होगा। क्लियर है, अपोजिट भी इसका सेम होगा। तो यहां पर क्या होगा कि इसका अगर हम यहां पर टोटल सरफेस एरिया टीएसए अगर हम देखते हैं तो बेटा L इंटू एच प्लस L इंटू एच, एक तो ये हो गया, प्लस अगर मैं बेटा यहां पर इसी को ये वाली फेज देखूं, अगर तो अगर ये वाली फेज देखूं मैं, तो यहां पर एक मिनट इसको इधर समझ लेते हैं हम लोग। अगर मैं इस वाली फेस को देखूं तो बेटा ये जो है ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है। तो जो इस फेस का यहां पर एरिया होगा वही इसकी ऑपोजिट फेस का भी होगा जो कि ये है। क्लियर है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पर इसका मतलब और क्या हो गया, ब्रेथ के अलोंग बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। अब अगर हम इसमें यहां पर इसके अगर हम यहां पर बेस की बात करें जो कि हम इस डायग्राम में देख लेते हैं, ये L है ये B है। तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा L इंटू बी एरिया का। इसी तरह जो आपका बेस होता है वही तो आपकी यहाँ पर हाइट के अलोंग यहाँ पर जब हम आप जाते हैं तो हमारी जो छत होती है, जो हमारी सीलिंग होती है, उसका भी एरिया यही होता है, प्लस L इंटू बी। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बना, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LH, यहाँ पे LB इधर लिख दिया। तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये यहाँ पे TSA टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। क्लियर। अब एक बार आप यहाँ पर देखो, एक बार इस डायग्राम में मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ये L है, ये B है और ये H है, ठीक है बेटा। जो बेटा इसका फॉर्मूला होगा L इंटू बी वही इसका भी होगा L इंटू बी। अगर मैं इन दोनों का देखूं, इसका देखूं तो ये होगा B इंटू एच, तो ये भी होगा B इंटू एच। और अगर मैं इसकी देखता हूँ ये वाला अगर मैं डायग्राम देखता हूँ, ये वाली फेस देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये देखो ये इसकी हाइट है और ये इसकी क्या है, लेंथ है। तो ये क्या हो जाएगा L इंटू एच और इसके अपोजिट वाली भी क्या हो जाएगी L इंटू एच। तो सारी फेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे L इंटू एच 2 बार, B इंटू एच 2 बार और L इंटू बी 2 बार। तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। याद कैसे रखोगे, L लिखो B लिखो H लिखो, L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू L और क्या कर देना है 2। क्लियर। जैसे देखो 2L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू L, इस तरह फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोगों का हो गया है। यहाँ पर ये स्लाइड गलती से आ गई है, यहाँ पर देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो बेटा लेटरल सरफेस एरिया अगर हम देखें, जहां पे जिस रूम में आप बैठे हो उसकी जो ये सारी 4 वॉल्स हैं वही उसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। क्लियर। लेटरल सरफेस एरिया में किसका एरिया होगा, देखो ये अभी मैंने आपको बताया था कि ये L है, ये H है, ये B है। तो ये क्या होगा बेटा, इसकी BH, ये भी BH और ये जो वॉल है ये इधर, ये क्या होगी, ये होगी आपकी L इंटू एच और इसके अपोजिट ये वाली L इंटू एच। तो बेटा ये देखो ये वाली वॉल अगर ब्रेथ के अलोंग है, मान लो ये B है और ये आपकी L है, तो ये LB होगी और ये BH होगी, सॉरी ये LB नहीं होगी, ये यहाँ आपकी LH होगी, ये आपकी LH होगी और ये आपकी BH होगी। क्यों, क्योंकि सर ये एक हाइट है आपकी। क्लियर है। तो बेटा इसके अपोजिट जो वॉल बनी होगी वो भी BH होगी और इसके ऑपोजिट जो बनी होगी वो भी LH होगी। तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया हो या फिर पूछ लेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल, तो क्या हो जाएगा
2BH प्लस LH। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर हम लोग देखते हैं डायगोनल इनसाइड अ क्यूबॉइड। देखो बेटा क्यूबॉइड अगर हम देखें यहां पर डायगोनल होता क्या है बेटा, अगर हम लोग 2D डायग्राम किसी भी चीज का देखते हैं तो उसमें दो अपोजिट वर्टेक्स जो होते हैं उसको जो लाइन मिलाती है वो क्या होती है, डायगोनल होती है। क्लियर? तो यहां पर क्यूबॉइड में क्या होगा डायगोनल, देखो बेटा इस वर्टेक्स को हमने यहां से, इसको हमने इस पॉइंट से यहां पे लिया और यहां से अपोजिट इस पॉइंट पे यहां पर लेके आए। जैसे आप अपने रूम में, आप रूम की जो आपकी सीलिंग है उसका एक कोना कोई पकड़िए, किसी कॉर्नर पे आप देखिए और फिर उसी के ऑपोजिट कॉर्नर पे लेके आप यहाँ पर पॉइंट करिए तो वह उसका क्या होगा, डायगोनल होगा। इसी तरह यहाँ पर इस तरफ से अगर हम बनाए तो यहाँ पर देखो यहाँ से हमने लिया, फिर यहाँ से लाते हुए इस कॉर्नर पे हमने इसको मिलाया तो ये भी इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो अगर बेटा मैं देखूं ध्यान से तो ये मेरी क्या है, H है, ये हमारा क्या है, B है, ये हमारा क्या है, L है। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं तो मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये जो डायगोनल होगा, ये जो हाइट होती है, हाइट 90 डिग्री पर होती है। आप अपनी भी हाइट मेजर करते हो तो आप इस तरह खड़े होते हो, पूरा 90 डिग्री फ्लोर से बनाते हो, तभी तो हाइट मेजर होती है। तो जब भी हाइट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, आपका 90 डिग्री पे होती है। क्लियर? तो देखो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये जो फ्लोर मैं अगर बनाऊं, ये फ्लोर है आपका जो कि L है और B है, और ये जो साइड है, ये जो साइड है वो यहां पर इसका डायगोनल है कि नहीं है। क्लियर? अब रेक्टेंगल में आपने पढ़ा होगा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये L तो ये भी L, ये B तो ये भी B, और ये 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज द डायगोनल। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बिकम L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर? बाय द पाइथागोरस थ्योरम यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर बेटा ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर? तो अब इस डायग्राम को मैं यहां पर बना रहा हूं, आप देखो क्लियर? अब देखिए आप यहां पर अगर मैं देखूं तो ये बेटा क्या है, ये देखो ये हाइट है, ये देखो यहाँ पर ये जो हाइट है वो मैंने यहाँ पे ली, ये आपका क्या है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बेटा ये निकालना है। बेटा फिर से मैं कहूंगा ये 90 डिग्री में होगा, समझे कि नहीं? ये देखो 90 डिग्री पे ही तो ये हाइट होगी इसकी, कहीं से भी आप ले लो। तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर से यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये क्या होगा, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सर ये क्या हुआ, देखो रूट के अंदर कुछ भी है उसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, उसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हमने लिखा रूट 2 का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 2। तो इसी तरह रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आपका देखो ये यहाँ पर ये लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो बेटा लेंथ ऑफ द डायगोनल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द डायगोनल जो हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किया, इसकी ये लेंथ ऑफ द डायगोनल जो होगा, इसको हटा देना, लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा वो बेटा क्या होगा, वो होगा रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इनसाइड अ क्यूबॉइड रूम, ये भी यही होगा बेटा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इससे लंबी रॉड आप नहीं ला सकते रूम में, समझे कि नहीं? L स्क्वायर उसका डायगोनल निकालिए, उससे लंबी रॉड आप नहीं ला सकते हो। ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ओपन बॉक्स। बेटा ओपन बॉक्स, ये जैसे ओपन बॉक्स देख रहे हो तो इसका ये देखो, ये वाला जो ये चीजें हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ओपन है, इसका मतलब इसमें कितनी फेस है, केवल जो कि यहाँ पर फील्ड है, दिखाता हूँ, 1 2 3 4। तो ये वाले पार्ट का हमको एरिया नहीं चाहिए, बाकी सारे पार्ट का एरिया चाहिए। तो बाकी सारे पार्ट में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल आ जाएगी भाई। देखो यहाँ, ये देखो एक वॉल सामने आपको दिख रही है, एक इधर और एक इधर। क्लियर है? तो 4 वॉल एंड यहाँ पर एरिया ऑफ बेस,
जो कि रेक्टेंगल है आपका। बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझते जाओ बस। तो एरिया ऑफ 4 वॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ये जो ये है, ये एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ 4 वॉल अभी मैंने क्या बताया, 4 LH, सॉरी 2LH, एक मिनट, 2LH LH प्लस BH प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, L इंटू बी। तो यहाँ से आपका ओपन बॉक्स का भी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग, अगर आपने क्यूबॉइड पढ़ लिया तो क्यूब पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो अब जैसे क्यूब देख लो भाई, क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है। क्यूब में देखो, क्यूबॉइड में मैंने बताया था रेक्टेंगल शेप का है, ये देखो रेक्टेंगल, और यहाँ पर ये क्या है, इसकी सारी फेस जो होंगी वो स्क्वायर शेप में होगी, मतलब इक्वल होगा। ये देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, क्यूब कंसीडर कर सकते हो। अगर इसके बॉक्स के ऊपर वाला जो टॉप है वो हम हटा दें, ये जो डाइस जिससे हम खेलते हैं, समझे कि नहीं, लूडो वगैरह, वहां पर ये देखो ये क्यूबॉइड शेप का होता है, सॉरी क्यूब शेप का होता है। क्लियर है, क्योंकि इसकी सारी फेस जो होती है वो क्या है, स्क्वायर शेप की होती है, या फिर इसकी सारी साइड या सारी एजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ ये सारी इक्वल होती हैं। क्लियर है सर, इक्वल होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, L इजकल टू बी इजकल टू एच इजकल टू मैंने कहा ए होती है। इसमें भी फेस बेटा उसके और इसके डायग्राम में बस इतना ही फर्क है कि उसमें रेक्टेंगल होता था और इसमें स्क्वायर होते हैं सारे फेस। तो इसके फेस भी वही होंगे 6, इसकी एजेस कितनी होंगी 12 होंगी, इसके वर्टेक्स कितने होंगे 8 होंगे। क्लियर, ये याद रखें। तो इसका हम लोग फटाफट वॉल्यूम देखेंगे बेटा। जैसे वहां पे होता था L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे क्या होगा A इंटू ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A क्यूब। यहाँ पे क्योंकि सारी साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है, और वो A है मैंने कह दिया। टोटल सरफेस एरिया वहां क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे क्या होगा 2A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3A स्क्वायर, दैट इज 6A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, वहां पे लेटरल सरफेस एरिया क्या था, एरिया ऑफ 4 वॉल, याद करो वो क्या होता था LH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A इंटू ए प्लस A इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे सब इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 4A स्क्वायर। डायगोनल इनसाइड देखो, डायगोनल इसका क्या होता था L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। क्लियर, तो 3A स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा डायगोनल इसका √3A स्क्वायर। तो तुमको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी का स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाता है। ये सब क्यों आ जाता है, ये भी जब हम लोग कभी स्क्वायर क्यूब ये सब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे, अभी केवल इतना समझ लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पर A। क्लियर। एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स में तुमको पता था कि बेटा जब हम लोग ओपन बॉक्स अभी पढ़ रहे थे तो यहाँ पर क्या था, उसका टॉप नहीं था, टॉप नहीं था, तो उसी को हटा देंगे। तो क्या था, एरिया ऑफ 4 साइड या फिर लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ 4 साइड मतलब क्या, 4 इंटू ए स्क्वायर। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखो निकाला है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो। क्लियर है, एरिया ऑफ 4 से 4A स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस A स्क्वायर। A स्क्वायर क्यों, क्योंकि वहां L इंटू बी होता था, लेकिन यहाँ पे L और B दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L भी A हो जाएगा, B भी A हो जाएगा, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा 5A स्क्वायर। क्लियर। तो होप आप सभी को यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड के बेसिक समझ में आए हों। अगर आपको यहाँ पर ये थ्योरी समझ में आई है तो आगे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा और यहाँ पर आंसर कमेंट में पिन करिएगा, तो मैं देखूंगा और फिर यहाँ पर इन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन वहां पर लिख दो, क्वेश्चन 1, यहाँ पर मैं क्वेश्चन की नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 है, 2, 3, दिस इज द 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्लियर। एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। बेटा लेंथ अगर मीटर में है तो ब्रेथ भी मीटर में होनी चाहिए और हाइट भी मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर
वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह एरिया की यूनिट होती है, आपको पता है एल इंटू बी होता है एरिया, नॉर्मल एरिया जो होता है, तो मीटर इंटू मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसमें भी दिया हो, ठीक है ना, डेकामीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर और लेंथ की यूनिट क्या होती है, ब्रेथ की यूनिट क्या होती है, हाइट की यूनिट क्या होती है, वो सेंटीमीटर और मीटर होती है। सो थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।